हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। और बेटा जी, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको इस चैनल पे अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। और आपको पता है कि हमारा चैप्टर जो लास्ट था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर 2 लेक्चर्स में फिनिश किया था। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, जिसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ से आपको MCQ एटलीस्ट 6 to 8 MCQs यहाँ से दिखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले जानते हैं बेटा थोड़ा सा कि इसका मीनिंग क्या होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म थी, वो रन कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, किसी एक पार्टनर को हमने एडमिट करा, अपने साथ ज्वाइन किया, एंट्री दी, तो ये क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर द एडमिशन ऑफ पार्टनर। फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर्स थे ए एंड बी। अब क्या हुआ कि वो बिजनेस को सही से रन नहीं कर पा रहे थे। अब देखा कि ए और बी ने कि एक सी पर्सन है, वो उसे इसके अंदर स्किल्स ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं उसके पास इफिशिएंसी है एक बिजनेस को अच्छे से रन करने की। तो होता क्या है बेटा कि दे वांट टू एडमिट, ठीक है, दे वांट टू एडमिट दैट टाइप ऑफ पर्सन, सच टाइप ऑफ पर्सन इनटू द पार्टनरशिप फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द पार्टनरशिप फॉर द अर्निंग ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, किसी पार्टनर्स को अपने फर्म के साथ ज्वाइन करना। ठीक है, जैसे कि समझते हैं बेटा, ए और बी दो पार्टनर थे। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बेटा पिज्जा का। जो पिज्जा है, मान के लो एक पिज्जा था, जो भी प्रॉफिट होता, मेहनत करते थे, उन्हें जाके एक प्रॉफिट मिलता था, जो ये पिज्जे की पिज्जा मान लेते हैं एग्जांपल। अब जो भी प्रॉफिट होगा, हद से इसके कितने टुकड़े होंगे बेटा, दो ही टुकड़े हो सकते हैं। रीजन, दो ही पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, ये ए का होगा, ये बी का होगा, या फिर ये बी का होगा, ये ए का। ठीक है, ये दो पार्टनर थे, लेकिन अब कोई नया पार्टनर आता है। ठीक है, अब इन्होंने ये जो बिजनेस स्टार्ट करा था, मान के चलते हैं कि 2010 में स्टार्ट किया था, 2010 में चालू किया था। ठीक है, जब बेटा आप सभी जानते हैं, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगती है। जो ए और बी है, दोनों ने कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करी, लाइक मशीन लगाई होगी, कोई कोई फर्नीचर परचेज किया होगा, कोई लैंड होगी, कोई बिल्डिंग होगी। ठीक है, उस बिजनेस के अंदर एसी होगा, या फिर आपका फैंस होंगे, मतलब देयर आर सो मैनी एसेट्स इन द बिजनेस। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करा जाता है, तो स्टार्ट करने में जो भी इन्वेस्टमेंट लगती है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हो, जो भी इन्वेस्टमेंट लगती है उसे कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ने 2010 में जो भी बिजनेस स्टार्ट करा था, उन्होंने कैपिटल लगाई थी। ठीक है, अब बिजनेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, अब रन करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है इन दोनों में ही बेटे रीजन ओनली देयर आर टू पार्टनर्स इन द फर्म। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, आज है 2021, जैसे 2021 आई, तो बेटा अब लगभग इस बिजनेस को चलते चलते लगभग 10 से 11 साल हो चुके। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर लिया, मार्केट में एक अपना नाम बना लिया, जिसको हम कहते हैं गुडविल। ठीक है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच हेल्प टू रेजोर्ट ओल्ड कस्टमर एट ओल्ड प्लेस। मतलब बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ, गुडविल क्या होता है, एक रेपुटेशन होती है बिजनेस की, जिसकी वजह से पुराना कस्टमर पुराने प्लेस पे वापस आता है, जिसकी वजह से एक बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा कमा पाता है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस। ठीक है, गुडविल। तो इस बिजनेस से 10-11 सालों में कुछ ना कुछ नाम बना लिया होगा मार्केट के अंदर, अभी उस प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 2021 में एक मिस्टर सी थे, मिस्टर सी, वो इनके साथ एज अ पार्टनर ज्वाइन होना चाहते थे, या फिर ये बोल सकते हैं कि ए और बी वांट टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, वो उन्हें एक सी को एक नया पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो बेटा कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर ऐसे नहीं आ सकता है। दो रीजन है इसके पीछे, यहां से एक MCQ बनेगा डेफिनेटली आपका। ठीक है, कि जो इनकमिंग पार्टनर होता है, अब आपके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आना चाहिए, इनकमिंग पार्टनर कौन होता है। बेटा जिस पार्टनर का बिजनेस के अंदर एडमिशन होने वाला है, वही हमारा इनकमिंग पार्टनर है। इट मींस इन दिस सिचुएशन सी इज द इनकमिंग पार्टनर। जो सी पार्टनर है, जो सी पर्सन है, वो एक इनकमिंग पार्टनर काउंट होगा। ठीक है, अब जब सी आएगा बिजनेस में, तो बेटा सी को ऐसे ही थोड़ी पार्टनर बना लेंगे। रीजन, जब ये प्रॉफिट था, जो ये पिज्जा था, ए और बी ही खाते थे, लेकिन जैसे सी इनका पार्टनर बनेगा, पार्टनर मतलब हिस्सेदार, हिस्सेदार मतलब बेटा प्रॉफिट में हिस्सेदार, प्रॉफिट मतलब पिज्जा में हिस्सेदार, जो पिज्जा दोनों खाते थे वही पिज्जा अब ए बी और सी खाने वाले हैं। अब बेटा ए बी सी, इसमें से कहीं ना कहीं सी को मिले, अगर सी को मिलेगा तो डेफिनेटली या तो ए को अपने हिस्से में से देना पड़ेगा कुछ पीस थोड़ा सा, या फिर ए को देना पड़ेगा कुछ पीस, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। तो ओवरऑल वी कैन से दैट कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, या तो, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ेगा।
तो बेटा ये दोनों सेक्रीफाई हो सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक भी सेक्रीफाई हो सकता है, लेकिन मिस्टर सी तो गेन करेगा। तो याद रखिए बेटा, जो इनकमिंग पार्टनर होता है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है, नोट कर लीजिएगा। इनकमिंग पार्टनर इज ऑलवेज आ गेनिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर इज आ ऑलवेज गेनिंग पार्टनर। जो इनकमिंग पार्टनर होता है वो गेनिंग पार्टनर होता है। आपसे इससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और जो पुराने पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाई हो भी सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं बेटा, कोई एक भी हो सकता है, लेकिन होंगे जरूर सेक्रीफाई। तो अब देखते हैं ध्यान से। मिस्टर सी ने कहा कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो ए और बी बोले भाई ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पहले हम दोनों में मिलता था, अब आप हमारे साथ पार्टनर बन रहे हो, पार्टनर का मतलब हिस्सेदार। तो इस पिज्जा में से, जो पिज्जा है, इस पिज्जा में से अब हमें 2 टुकड़े नहीं करने, क्योंकि आप हमारे पार्टनर बनने वाले हो, ठीक है। अब इस पिज्जा या प्रॉफिट में से बेटा आपको 3 टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़े कैसे भी कर सकते हैं, लाइक दिस, ये ए का शेयर होगा, ये बी का शेयर होगा, ये सी का। जब सी को भी पिज्जा में से मिलने लगा, वही पिज्जा था, वही साइज था पिज्जा का, राइट। अब तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, या तो ए को या बी को या फिर दोनों को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो तो गेनिंग पार्टनर होगा, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर है हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों ही सेक्रीफाई होंगे या फिर कोई एक हो। आइदर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट लेगा, तो ऐसा थोड़ी ना भाई किसी पार्टनर को हम सिंपली एडमिट कर लेंगे। तो ए और बी बोले भाई मिस्टर सी, जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, बिजनेस को तो 2010 में स्टार्ट करा था, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी। ये हमने मशीन लेके आए थे 10 लाख की, ये फर्नीचर लगाया था, ये बिल्डिंग परचेज की थी, देयर आर सो मैनी एसेट्स। तो बोला जाता है कि मिस्टर सी से आपको इसका भी आपको अपने हिस्से की कैपिटल देनी होगी। इट मीन सी अपने हिस्से के लिए 2 चीजें लाता है। पहला बेटा उसे अपने की हिस्से की कैपिटल देनी होगी, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो पुराने पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट की थी, मिस्टर सी से कहा जाता है आपको भी इन्वेस्टमेंट करना होगा अमाउंट, ठीक है। इसी तरह कहा जाता है कि और आप आज आए हो, जो कि 10 या 11 साल हमारे बिजनेस को चलते चलते हो गया है, तो हमने इस टाइम में, इन सालों में कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की एक रेपुटेशन बना ली है, एक गुडविल बना ली है, जिसकी वजह से हम अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं बाकी अदर फर्म के कंपैरिजन में। तो आपको जो हमने गुडविल बनाई है इसके लिए भी एक अमाउंट देना होगा, जिसका नाम होता है गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम। तो बेटा जी आपको 2 क्वेश्चन सिखा दिए मैंने। पहला क्वेश्चन कि इनकमिंग पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर, जिस पार्टनर का एडमिशन होता है वो हमेशा एक गेनिंग पार्टनर होता है। सेकंड, जो नया पार्टनर आता है वो 2 चीज लेके आता है फर्म के अंदर, उसका 2 चीजों के बेस पे एडमिशन होता है। एक तो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आने वाला है, साथ साथ वो अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम भी लाने वाला है। क्लियर है। अब आपको मैं कुछ सिंपल से क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसके अंदर एडमिशन का मीनिंग मैंने आपको बताया, क्यों क्या कैपिटल लेके आता है ये बताया, नया पार्टनर क्या क्या लेके आने वाला है ये बताया आपको, 2 चीज लेके आने वाला है, और इनकमिंग पार्टनर जो होता है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है ये बताया। तो आपके एमसीक्यू ये स्ट्रॉन्ग होने वाले, कॉन्सेप्चुअली बताया गया आपको। अब मैं यहां से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए, राइट। इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, देखिए ध्यान से। कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए बेटा जी, ए और बी 2 पार्टनर थे, अब ये बिजनेस को चलाते हैं, इनका रेशियो जो था 3:2 था, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा बेटा, दे वांट टू एडमिट सी एज अ 1 न्यू पार्टनर फॉर द 1/4 ऑफ द शेयर, 1/4 के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे क्वेश्चन में बेटा एज्यूम करना है कि जब क्वेश्चन आपसे बोले 1/4 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है, और उसके अलावा कुछ ना बोला हो, तो बेटा ये मान चलना होता है कि सैक्रिफाइस जो करेंगे बेटा अपने रेशियो में ही सैक्रिफाई करेंगे, ठीक है। जो इनका 3:2 है उसी में सैक्रिफाई करेंगे, ठीक है। तो इन सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि ए और बी 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, लेकिन जो नया पार्टनर है या तो 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/10 व्हाटएवर, इट मींस न्यूमरेटर 1 होना चाहिए बस। अगर न्यूमरेटर 1 है बेटा जी आपका, चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो बेटा जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाई रेशियो होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/5, 1/6, 1/7 व्हाटएवर। आपसे पूछा गया सैक्रिफाई रेशियो क्या, बेटा जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाई रेशियो होगा, ठीक है। ये डेफिनेट है, फैक्ट है, ये आपको मैं करके दिखाऊंगा अभी सोल्व, ठीक है। अब सिमिलरली आपको इसका क्या करना है, पहले न्यू रेशियो निकालना है।
भाई सेक्रीफाई रेशियो हम कब निकाल सकते हैं? सेक्रीफाई रेशियो हम जब निकाल सकते हैं जब हमारे पास दोनों रेशियो हो, ओल्ड भी हो और न्यू भी हो। ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो हम निकालना जानते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं इस केस में। कंडीशन ध्यान रखना है कि 1/4, 1/5, 1/6 के लिए नया पार्टनर आए, और उसके अलावा क्वेश्चन में ये ना बोला गया हो कि मिस्टर जो आने वाले पार्टनर, एडमिशन वाला पार्टनर जो है, इनकमिंग पार्टनर जो है, वो एक पार्टनर से इतना लेगा, दूसरे पार्टनर से इतना लेगा, ऐसा कुछ ना हो। सिंपली बोला गया होगा 1/4 के लिए आ रहा, फुल स्टॉप, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसे केस फर्स्ट का नाम देता हूं मैं। सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? आपको निकालना है बेटा रिमेनिंग शेयर। क्या निकालना है? रिमेनिंग शेयर, ठीक है, बचा हुआ हिस्सा। बेटा कोई भी कैलकुलेशन की बात करें में, आप जानते हैं कोई परसेंटेज बात करें तो कोई भी चीज परसेंटेज में 100 होती है, ठीक है, कोई भी चीज होती है परसेंटेज में 100 होती है, और वैल्यू में बेटा वो होती है 1। 100% को अगर आप लिखने लगे 100%, ठीक है, को लिखने लगे तो बेटा 100/100 इक्वल टू 1। तो कोई भी चीज होती है बेटा 1 होती है, ठीक है। अगर मैं रिमेनिंग शेयर की बात करूं, अगर मैं 1 में से, टोटल में से उस पार्टनर का हिस्सा घटा दूं जो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, इनकमिंग पार्टनर का, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए आपको 1 में से जिस पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उसका शेयर घटा देना होता है। इट मींस 1/4। तो ये कैलकुलेशन करके बेटा 3/4 आएगा, ये है हमारा रिमेनिंग शेयर, ठीक है। रिमेनिंग शेयर किस किस का होगा भाई? 1 में से, टोटल में से हमने सी का घटा दिया, ठीक है। एक पिज्जा था, उसमें पिज्जा में से 3 टुकड़े थे ए बी सी के, अब सी का टुकड़ा निकाल दिया, तो बाकी जो बचा, बाकी मतलब रिमेनिंग बचा हुआ, जो बाकी बचा हुआ पिज्जा जो है वो किसका है? ए और बी का है। तो ए और बी, ए बी और सी, ए का पुराना शेयर 3/5, इसका पुराना शेयर 2/5, इनका जो शेयर है 1/4, ठीक है। अब जो याद रखना आपको नोट, ये मैंने कुछ नहीं करा है, ये रेशियो उतारे हैं इनके, ठीक है। अब क्या है कि जो इनका रेशियो है कि 3/4 जो है आपको पुराने पार्टनर से मल्टीप्लाई करनी है, जो पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं उसकी रिमेनिंग से मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही सेक्रीफाई कर रहे थे, जब क्वेश्चन साइलेंट होती है तो हमें एज्यूम करना जो उनका ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में वो सेक्रीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 3:2, ठीक है। अब तो रिमेनिंग की मल्टीप्लाई जो पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं, ए भी सेक्रीफाई कर रहा है, बी भी सेक्रीफाई कर रहा है। कैलकुलेशन करेंगे 9, 20, 6, 20, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है। जब तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं कहलाएगा, जब तक सबका डिनोमिनेटर कॉमन ना हो। 20, 20 यहां पर 4, तो सी में 1/4। बेटा सी में क्या करूं कि जो 4 है वो 20 बन जाए, बेटा 5 से मल्टीप्लाई। और ऐसा नहीं हो सकता हम केवल डिनोमिनेटर से करें, हमें न्यूमरेटर से भी करनी होगी। लेकिन 1/4 या फिर 5/20 एक ही बात होती है, लेकिन हमने किसको चेंज करने के लिए, 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया। चेक कीजिएगा 20, 20, 20, सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो बेटा ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हमारा ए बी सी का, ए बी सी। 9:6:5, क्लियर है? ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सेक्रीफाई रेशियो की बात करते हैं। सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इट्स क्लियर? ओल्ड ए का जो ओल्ड है बेटा 3/5 है, बी का जो ओल्ड है 2/5 है, माइनस न्यू 9/20, माइनस न्यू 6/20। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 20 होगा, 5 4 जा 4 3 जा 12, 21 जा 29, 12 में से 9 गया तो ये होगा 3/20। एलसीएम 20, 5 4 जा 4 2 जा 8, 6 3/20, 20 बेटा सेक्रीफाई रेशियो 3:2। ये आपको हमने बताया भी था, जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाई रेशियो होता है, ठीक है। एक कैटेगरी की क्वेश्चन आपकी ये भी होती है एडमिशन चैप्टर में। सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे उतार लीजिए पहले। फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई, सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन में क्या होती है। सेम यही क्वेश्चन होगा, लेकिन अब होगा क्वेश्चन के अंदर क्या कि जो आपको रेशियो देगा थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देता है वो, ठीक है। यही क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन को क्या देगा, क्वेश्चन की जो वैल्यूज है, रेशियो जो है पुराना रेशियो, उसे ट्विस्ट करके दे देगा। देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है। बेटा देखिए एग्जांपल
A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio 1/2, 1/3, 1/6. ये रेशियो है बेटा. They admit D as a new partner for the 1/4 of the share. ठीक है, 1/6 ले लेते हैं इस बार, 1/6 शेयर, और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में. ठीक है, वही क्वेश्चन है. लेकिन बेटा आप देखिएगा ध्यान से 1/2, 1/3, 1/6 ये रेशियो नहीं है बेटा, ये रेशियो नहीं होता है. क्यों? आपको बताया जा रहा है बार बार, जब तक डिनोमिनेटर कॉमन नहीं होगा वो रेशियो नहीं कहलाएगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिएगा आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो ये रेशियो नहीं है. 1/2, 1/3, 1/6 ये रेशियो. रेशियो इज द सिंपलेस्ट, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर. जब आपका डिनोमिनेटर कॉमन होता है और सबकी वैल्यू सिंपल फॉर्म में लिखी होती है, 5:3:2, 3:2:1 लाइक दिस. This is the simplest form of the ratio. This is not our ratio. तो we need to convert it into the ratio. रेशियो को कन्वर्ट करने में, इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर बराबर करना होता है. तो बेटा सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको फ्रैक्शन में रेशियो दे दिया जाए, ठीक है, तो उसे एक रेशियो कैसे बनाया जाएगा प्रॉपर फॉर्म में. तो सबसे पहले आप देखिएगा सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, 1/2, 1/3, 1/6, 1/6 है. तो बेटा इसे 6 कैसे बनाऊं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें. ये 6 कैसे बनेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें. इसके नीचे 6 आ गया, तो बेटा रेशियो क्या बन गया लगभग ए बी सी का, ए बी सी. यहाँ 3/6 हो गया, यहाँ 2/6 हो गया, और यहाँ 1/6. डिनोमिनेटर कॉमन है तो रेशियो क्या बन गया बच्चों, 3:2:1. ये तो हमने सिंपल करा रेशियो को. फिर वही चीज अगेन, अब अगेन वही चीज कर देनी है कि जो मिस्टर डी है 1/6 के लिए आ रहे हैं. ठीक है, पहले आपको रिमेनिंग शेयर निकालना है. रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, आपको सिखाया गया था टोटल में से, मतलब 1 में से जिस पार्टनर का एडमिशन होता है उसका शेयर घटा देना होता है. ठीक है, डी का एडमिट हुआ 1/6 के लिए, एलसीएम जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका बेटा 5/6. What is this? This is the sacrifice ratio. This is the remaining ratio. Remaining share, remaining profit, remaining whatever. ठीक है, अब क्या करना होता है कि जैसा कि हमें बता रखा है कि जो रिमेनिंग पार्ट आता है, रिमेनिंग शेयर आता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है पुराने पार्टनर से. पुराने कौन थे, ए बी सी, ए बी सी डी. डी से नहीं करनी है, जो पुराने पार्टनर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है रिमेनिंग शेयर से. ठीक है, पहले ए का लेते हैं 3/6, बी का है 2/6, सी का 1/6. रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/6, 5/6, ये 5/6. डी आया था 1/6 के लिए, एलसीएम लिया तो ये हुआ 15, 36, 10, 36, 5, 36. बेटा ए के नीचे 36 है, बी के नीचे 36 है, सी के नीचे 36 है, डी के नीचे 6 है. आप ये नहीं कह सकते कि रेशियो ए बी सी डी, डी का एडमिशन होने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी सी डी का रेशियो जो है 15:10:5:1 है. क्यों? क्योंकि जो मिस्टर डी है उनका डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर उनका डिनोमिनेटर 6 है, जबकि आपको कंडीशन दी गई है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कॉमन. तो इसे 36 कैसे बनाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/36. कैलकुलेशन करते हैं बेटा, 36, 36, 36, 36. एक चीज और साथ साथ ये भी चेक करना होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल बैठेगा आपके सभी के न्यूमरेटर के सम के बराबर. द सम ऑफ न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ डिनोमिनेटर. देखिए ध्यान से, ए का जो शेयर है 15 रेशियो आ रहा है, बी का जो आ रहा है बेटा 10 आ रहा है, सी का देखते हैं 5 आ रहा है यहाँ पर, और डी का जो आने वाला है यहाँ पर 6 आ रहा है. अगर बेटा इनका सम करते हैं तो ये डेफिनेटली 36 होने वाला है. अगर आपका न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के बराबर बैठ जाए, इट मीन डेफिनेटली आपने सारी चीजें ठीक की हैं. 15, 10, 25, 25, 30, 30 + 6, 36, और आपका डिनोमिनेटर सभी का 36 ही है. ठीक है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ 36 है तो उसमें से ए को 15 पार्ट मिलेंगे, बी को 10, सी को 5, डी को 6. ठीक है, तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. आई होप आपको ये क्लियर होगा. तो बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल के बारे में बताइए. और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.